Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the important questions from the chapter number 13, which is organisms and populations. As we all know, this chapter has a least weightage of 3 marks, and with option it has a weightage of 4 marks. But still this is a very important chapter and very easy to understand and very easy to learn. We'll be sharing some important questions for you all, and you just have to focus on these questions, and eventually you will prepare for your 3 marks in terms of board examination. So let's start our board preparation important question bank series from chapter number 13, organisms and populations. चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. जैसे उसके मार्क्स का वेटेज है, विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स है और विथ ऑप्शन 4 मार्क्स है. So we'll be preparing systematically for this chapter. Now we'll discuss the first question. First question is, with the help of pyramid, describe the growing population. ये क्वेश्चन 2016 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है और ये भी पोटेंशियल क्वेश्चन है. यू मे गेट क्वेश्चन दिस इन योर एग्जामिनेशन. Now we'll discuss the second question. Second question is also in terms of you can say population concept से है. Describe the diagrammatic representation of age structure showing a declining population. ये भी 3 मार्क्स के लिए 2017 में पूछा जा चुका है. जैसे आप क्वेश्चन के पैटर्न देख रहे हो, मोर और लेस 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. सो पॉपुलेशन एंड उसका जो पिरामिड का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको बहुत फोकस के साथ पढ़ना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिसेंटली 2019 में फॉर 1 मार्क्स पूछा गया है. द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ गिव रीजंस. द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. आपको बस उसका जवाब लिखना है, वाई इट इज़ ऑलवेज अपराइट, और आपको 1 मार्क्स वहाँ से स्ट्रेट वे मिल जाएगा. सो आप देख रहे हो, मोर और लेस ये चैप्टर बहुत इजी टू प्रिपेयर है और इसमें फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन सेज, define population interactions and state its 2 types. Now remember one thing very carefully. When it comes to the population interactions, आपको सारे टाइप की पॉपुलेशन इंटरैक्शंस पढ़ के रखनी है. लाइक जैसे कॉम्पिटिशन, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म एंड प्रीडेशंस. सो आपको ये हर इंटरैक्शन विथ एग्जाम्पल याद रखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. नाउ विल डिस्कस फिफ्थ क्वेश्चन. डिफाइन पॉपुलेशन ग्रोथ. एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स. ये क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में इम्पॉर्टेंट दिया है. नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, यू ऑल हैव टू डिफाइन सर्टन टर्म्स. जैसे हैबिटेट हो गया, नीच, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम्स, इकोलॉजी. ये सारे डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स या MCQs में पूछे जाने के चांसेस है. सो रिमेंबर, यू ऑल हैव टू लर्न और यू ऑल हैव टू प्रिपेयर दीज इम्पॉर्टेंट टर्म्स. नाउ विल डिस्कस द सेवेंथ क्वेश्चन बहुत ईजी है, ईजी टू प्रिपेयर है, ईजी टू अंडरस्टैंड है. हम ये डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं. लाइक अबायोटिक फैक्टर्स जो भी हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, ये आपको प्रिपेयर करके रखना है. वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. रिमेंबर दिस थिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एडाप्टेशन. डिफाइन एडाप्टेशन एंड राइट इट्स एडवांटेजेस. अभी अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे तो जहाँ हमें अबायोटिक फैक्टर पढ़ना था, अबायोटिक फैक्टर जैसे आपकी बुक में दिया है, वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है. इन सब को लेके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या एडेप्टेशंस है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, ये आप वहाँ पढ़ सकते हो. बहुत इंटरेस्टिंग है और ये 7th और 8th क्वेश्चन आप क्लब करके भी पढ़ सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन ग्रोथ मॉडल्स. अभी अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो इसमें एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है उसमें ये काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चंस मुझे फील हो रहा है. तो इस क्वेश्चन को भी आप सेफर साइड प्रिपेयर करके रखिए, सो दैट अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ यू कैन एबल टू राइट इट वेरी वेल. अब ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लर्न करिए और इसको प्रैक्टिस करके रखिए, और बस ज़्यादा अटेंशन इस चैप्टर को नहीं चाहिए. दैट्स इट. इतना करके रखिए, मोर देन सफिशिएंट फॉर द 3 मार्क्स. ओके. नाउ इट्स टाइम टू टेल यू द इम्पॉर्टेंट नोट फ्रॉम दिस वीडियो.
जैसे आपने शुरू में देखा होगा, मैंने एक नोट वहाँ लिखा था, जो नोट बोल रहा था इम्पॉर्टेंट नोट एट द एंड ऑफ द सेशन। सो येस, अभी मैं इम्पॉर्टेंट नोट आपको ऐसे बताने जा रही हूँ बिकॉज ये चैप्टर को बहुत कम वेटेज है, 3 मार्क्स है, और उसके साथ साथ चैप्टर बहुत लेंदी है। तो आपको इसके साथ कैसे डील करना है और कैसे कौन सी टेक्निक अप्लाई करने से आप इस चैप्टर से फुल मार्क्स लेके आ सकते हो और आपको ये चैप्टर पढ़ने में बोरिंग भी नहीं लगेगा। सो ये टेक्निक मैं आपको बताऊंगी अगले सेशन में। तो अगला सेशन आपका रिलीज़ होगा विद इन 1 और 2 डेज़। तो आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देख के उस अकॉर्डिंग वो जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी उसको फॉलो करके प्रिपेयर करिए। तो और फिर लेट मी नो कि आपने कैसा इस चैप्टर को प्रिपेयर किया है। सो ये था इस आज का टेक्निक और आज का ट्रिक, आई वुड से इम्पॉर्टेंट नोट, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में इस चैप्टर के साथ कैसे पढ़ना है वो मैं बताने वाली हूँ। सो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोट भी शेयर किया है। नाउ इफ़ एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नाउ सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।